हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। पार्ट ए में बेटा हमें क्या करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। सेल में क्या हो रहा है बेटा, हमें दे रखा है एक गैल्वेनिक सेल की फॉर्म में दे रखा है। एमजी सॉलिड से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है। Mg2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर। फिर Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है। Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻³ मोलर। और हमें ई नोट ऑफ सेल दे रखा है Cu2 पॉजिटिव से Cu का और Mg2 पॉजिटिव से Mg का। हमसे पूछा जा रहा है कि ईएमएफ बताओ सेल का क्या होगा। पार्ट बी है, उसमें प्रोडक्ट पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के क्या होंगे जब H2SO4 सॉल्यूशन को लिया जाता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। तो ये पार्ट एक एक करके सोल्व करते हैं बेटा। तो पार्ट ए की बात करते हैं पहले। तो देखिए ये होता है मेरा सोल्ट ब्रिज और इसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है मेरा एनोड और राइट हैंड साइड में होता है कैथोड। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन, है ना। तो देखिए होगा क्या, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी पहले देखिए। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे और सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पे होता है। तो ये Mg से क्या जा रहा है बेटा, Mg+2 में जा रहा है। Mg से Mg+2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। इस तरीके से ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या दे रखी है Mg2 पॉजिटिव की 0.1 मोलर, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है बेटा, मेरा रिडक्शन होता है ना। कैथोड पे रिडक्शन होता है, किस कैसे होता है रिडक्शन, Cu+2 से एक्वस से मेरा Cu सॉलिड बनता है। Cu सॉलिड बनता है और कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव कितनी है बेटा मेरी, 10⁻³ मोलर है। और कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा मेरी, अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ कंप्लीट की, तो वो क्या होगी, इन दोनों यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों ऐड कर देंगे बेटा, ये कट जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है मेरा, Mg सॉलिड है प्लस Cu2 पॉजिटिव है, ठीक है। इससे क्या बन रहा है मेरा, Mg2 पॉजिटिव बन रहा है और साथ में Cu सॉलिड बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या क्या है, तो Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर और कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव बेटा 0.1 मोलर और Mg सॉलिड है, Cu सॉलिड है। तो हमें क्या निकालना बेटा, ईएमएफ निकालना है। तो देखिए बेटा जब कोई टेम्परेचर दे रखा तो हम क्या मान के चलेंगे, टेम्परेचर 298 केल्विन है। और ईएमएफ निकालते कैसे है, बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होती है बेटा मेरी, ये होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन log ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो रेज्ड टू पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में क्या है बेटा, मेरे कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे Cu सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी मानते हैं बेटा, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को यूनिटी माना जाता है। डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में है और Mg तो सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी मानेंगे, इसलिए यूनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनकी पावर बेटा 1 1 ही आएगी क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है। अब हमें चाहिए क्या क्या बेटा, हमें चाहिए ये n की वैल्यू, ई नोट सेल की वैल्यू और कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव। तो Mg पॉजिटिव पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमें गिवन है। n की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का मतलब क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो पार्टिसिपेट कर रिएक्शन में। तो यहाँ पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो n की वैल्यू 2 हो गई। ई नोट सेल निकालते कैसे निकलेगा, तो ई नोट सेल कैसे निकलता है बेटा, ई नोट सेल निकलता है हमारा ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। और कैथोड में भी क्या हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आएगा एनोड का भी। तो यहाँ पे देखिए बेटा कैथोड पे क्या ई वाली रिएक्शन है तो Cu2 पॉजिटिव Cu दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है प्लस 0.34, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.34 माइनस एनोड पे क्या होता है बेटा मेरा ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए हमें, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है Mg2 पॉजिटिव से Mg हो रहा है, जो जीरो +2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो कितना दे रखा है -2.37। तो इनको ऐड करें तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 0.34 प्लस 2.37, 2.37 प्लस 0.34, 2.71, 2.71 वोल्ट। हमें क्या निकालना है बेटा, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना, तो वो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो रेस्ट बहुत स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव, हमारे फाइनल रिएक्शन में प्रोडक्ट में Mg2 पॉजिटिव है ना बेटा, ये एक्वस है, ठीक है। ये प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन हम लिखते नहीं है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस मैं इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या रखूंगा मैं। यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव था। अब देखिए ई नोट सेल की वैल्यू है 2.71 माइनस 0.0591 बाय एन, एन की वैल्यू है 2 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव कितनी है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव है 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव कितनी है बेटा, ये है 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको सोल्व कर लेते हैं ना। ये डेसिमल नीचे ले आओ तो 10⁻² हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू में log ऑफ 10⁻²। तो बेटा log की प्रॉपर्टी होती है ये कि log x की पावर y होता है y log x, ये प्रॉपर्टी ये ध्यान रखनी है। और log 10 की वैल्यू होती है y, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू होती है 1।
ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 बारह आ जाएगा बेटा, 2 इंटू लॉग टेन की वैल्यू 1 होती है, तो इंटू में आ जाएगा बेटा मेरा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2.71 माइनस 0.0591 दैट इज इक्वल टू 2.65। तो 2.65 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इतना पार्ट हमारा हो चुका, मतलब आंसर क्या आएगा, पहले पहले पार्ट का हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आया, 2.65 वोल्ट निकाला कैसे, नस्ट इक्वेशन का यूज करके। पार्ट बी की बात करते हैं बेटा अब ना। कह रहा है कि प्रोडक्ट बताइए इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे जब सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कैथोड पे क्या होगा इलेक्ट और एनोड पे हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा, है ना। एक काम करते हैं बेटा, हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं ना। बस क्वेश्चन देख लीजिए पहले कि प्रोडक्ट बताना है इलेक्ट्रोलिसिस का H2SO4 की लिया गया है जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाएगी H2SO4 के साथ, है ना। तो क्या होगा देखिए बेटा, पार्ट बी की बात करते हैं ना। तो क्या होगा देखिए, H2SO4 हमें पता है, एक्वस H2SO4 का मतलब पानी के अंदर H2SO4 है। ठीक है, तो कैसे टूटता है बेटा, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन में, SO4 2 नेगेटिव आयन में, ये एक्वस, ये मेरा एक्वस। ठीक है, और वाटर क्या होता है बेटा, मेरा वाटर कैसे डिसोसिएट हो रहा होता है, वाटर मेरा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा होता है ना। तो कैथोड पे क्या होगा बेटा, मेरा कैथोड पे हमें पता है रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन होने के लिए यहाँ पे क्या क्या बेटा, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तो हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। तो कैसे होगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन है तो क्या करेंगे बेटा, H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा देखिए, ये बन जाएगी इक्वेशन इस तरीके से, तो H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन से H2 गैस हमें मिल रही होगी। तो कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, H2 गैस लिबरेट होगी कैथोड पे, इससे कन्फर्म होता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा, ये 2H पॉजिटिव कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन कर दो। और एनोड पे क्या होता है बेटा, मेरा एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेरा यहाँ पे बेटा SO4 2 नेगेटिव आयन भी लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और OH नेगेटिव आयन भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो इनके बीच में कंपटीशन होगा बेटा, कौन करेगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना जाएगा बेटा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा अच्छा है। ठीक है, उसकी जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा बेटा, उतना जल्दी क्या होना चाहेगा बेटा, वो हमारा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होता है एज कम्पेयर टू SO4 2 नेगेटिव। और ये बातें हमें पता होनी चाहिए। पता कैसे चलती है, बाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलती है बेटा ये चीजें। ठीक है, तो OH नेगेटिव क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, तो OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो बन क्या रहा होगा बेटा, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो मतलब कैसे क्या बनेगा, OH नेगेटिव से हमें मिलेगा बेटा H2O प्लस O2, H2O प्लस O2। इसको कर लेते हैं बेटा बैलेंस, तो ये आ जाएगा 4OH नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा 2 और 2 4, हाँ बिल्कुल सही है बेटा। और इस एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लॉस कर रहा होगा। ठीक है, तो एनोड पे हुआ क्या बेटा, कौन सी गैस निकली बेटा, एनोड पे हमें O2 गैस रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो एनोड पे क्या होती है बेटा, मेरी O2 गैस रिलीज होती है या फिर लिबरेट होती है, और कैथोड पे H2 गैस होती है, यही प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। ठीक है, O2 गैस। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 लिया गया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, तो मेरा एनोड पे और कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या आई बेटा मेरी H2 गैस, और एनोड पे क्या आई बेटा मेरी O2 गैस। बस इतना ध्यान रखना है, ये कैथोड, ठीक है, और ये एनोड, ये थे हमारे प्रोडक्ट्स, है ना। और पहले पार्ट का आंसर आया 2.65 वोल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।